राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन फिर भी वे हमेशा शांत, प्रसन्न और दृढ़ दिखाई दिए। कंस का अत्याचार हो, महाभारत का युद्ध हो या अर्जुन का भ्रम और डर, हर परिस्थिति में श्री कृष्ण ने अपना धैर्य और विवेक बनाए रखा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की 6 ऐसी आदतें जिनसे हमें मानसिक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा मिल सकती है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रखना सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली आदत, परिस्थिति कैसी भी हो, शांत रहना। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मुश्किल परिस्थिति में घबराकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हमारा मन तुरंत परेशान होने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा हमें बताती है कि पहले अपने मन को शांत करो और फिर परिस्थिति को समझो, क्योंकि परेशान मन अक्सर समस्या को बड़ा दिखाता है, जबकि शांत मन समाधान खोज सकता है। इसलिए जब भी आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोच समझकर निर्णय लीजिए। यही मानसिक मजबूती की पहली सीढ़ी है। दूसरी आदत, परिणाम की चिंता कम करना। श्रीमद्भगवद्गीता में श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान देने की शिक्षा दी है। हम अक्सर अपने काम से ज्यादा उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसी चिंताएं हमारे मन को कमजोर कर सकती हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि अपना ध्यान ईमानदारी से किए जाने वाले कर्म पर रखें। आपका काम है पूरी मेहनत करना। परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, मेहनत मेरे हाथ में है, परिणाम की चिंता करना मेरे हाथ में नहीं। तीसरी आदत, हर परिस्थिति से सीख लेना। श्री कृष्ण के जीवन में परिस्थितियां हमेशा आसान नहीं थीं, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को केवल परेशानी के रूप में नहीं देखा, बल्कि उनसे सीखने और आगे बढ़ने का मार्ग बनाया। हमारे जीवन में भी असफलता, निराशा और कठिन समय आते हैं। ऐसे समय में खुद को दोष देने के बजाय हमें खुद से पूछना चाहिए, इस परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया? हो सकता है कोई असफलता आपको धैर्य सिखाए, कोई गलती आपको सही निर्णय लेना सिखाए, और कोई कठिन परिस्थिति आपको अपने भीतर की ताकत पहचानने का अवसर दे। इसलिए समस्या से भागने के बजाय उससे सीखने की आदत डालिए। चौथी आदत, सही समय पर सही निर्णय लेना। श्री कृष्ण की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी विवेक। वे केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते थे। जीवन में भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन हर निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर लेना सही नहीं होता। कभी कभी हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए और कभी अपने विवेक की। जब आप किसी कठिन निर्णय के सामने हो तो खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या ये सही है? क्या इससे किसी का अनावश्यक नुकसान तो नहीं होगा? और क्या ये निर्णय भविष्य में मेरे लिए सही रहेगा? इन सवालों पर विचार करने से जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचा जा सकता है। पांचवी आदत, स्वयं पर विश्वास रखना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी उसके कर्तव्य और सामर्थ्य का बोध कराया। कई बार समस्या हमारे सामने नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर होती है। हम सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचानकर भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखना सीखिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपनी गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। छठी आदत, मन को सकारात्मक और संतुलित रखना। श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये भी सीख मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। अगर सुख मिलने पर हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएं और दुख आने पर पूरी तरह टूट जाएं, तो हमारा मन परिस्थितियों के हाथों में चला जाता है। मानसिक मजबूती का अर्थ है सुख में विनम्र रहना और दुख में धैर्य बनाए रखना। हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज की परेशानी कल बदल सकती है, इसलिए मुश्किल समय में भी उम्मीद मत छोड़िए। अपने मन को शांत रखिए और सही दिशा में प्रयास करते रहिए। दोस्तों, इन आदतों को जीवन में अपनाने के लिए सुनना ही काफी नहीं है। अगर आप वास्तव में अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज से छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। जब परेशानी आए शांत रहिए, जब काम करे परिणाम की चिंता कम कीजिए, जब गलती हो उससे सीखिए, जब निर्णय लेना हो जल्दबाजी से नहीं, सोच समझकर फैसला कीजिए, जब खुद पर शक हो अपने प्रयास पर विश्वास रखिए, और जब जीवन में उतार चढ़ाव आए अपने मन को संतुलित रखिए। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका बदल सकती हैं।
तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें यही याद दिलाती है कि मानसिक मजबूती का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि मानसिक मजबूती का अर्थ है कठिनाइयों के बीच भी सही सोच और सही रास्ते को बनाए रखना। अगर आपको श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।